हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, जहाँ पर कि साक्षी सुबह ही मेरे रूम पर आ गई थी तैयार होके। प्लीज़ बैकग्राउंड को अवॉइड करिएगा क्योंकि बहुत खलारा फैला हुआ था। तो यहाँ पर मैं तैयार होने लगी थी और साक्षी पहले ही तैयार होकर आ गई थी क्योंकि हमारा सडनली प्लान बना था कहीं जाने का, जो कि साक्षी के दिमाग में आया था कि हम कहीं चलते हैं घूमने। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और काफ़ी टाइम से हम लोग कहीं गए भी नहीं थे और साक्षी भी रूम पर रह रहकर बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और आज ना मौसम काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ना ज़्यादा धूप लगी हुई थी और बारिश का मौसम भी नहीं था। और रास्ते में चलते चलते मैंने कुछ एक चीज़ें कैप्चर कर ली थी। और मतलब मैक्सिमम टाइम मुझे अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, और काफ़ी लंबे समय के साथ मैं लोगों के साथ कहीं जा रही थी। ये मेरे स्कूल वाले कुछ ही एक दोस्त बचे हैं मेरे लाइफ में। तो यहाँ से हम लोग निकल पड़े थे अपनी लोकेशन की तरफ। कितनी मोटी लग रही हूँ और ये कितनी बहुत पतली मोटी लग हूँ रही है। मैं, कितनी पतली हो गई हूँ। और मेरी पैंट देखो कितनी फिट हो रही है मेरे को। पहले ये पतली होती थी, मैं मोटी होती थी, अब हम दोनों उल्टा हो गया हम दोनों के साथ। बहुत बुरा हुआ है। बहुत बुरा हो गया हम दोनों के साथ। बहुत बुरा। ये में एक अलग ही दुख है मोटे और पतले होने का। दोस्तों में बहुत मोटी हो चुकी हूँ और ये बहुत कमज़ोर। इसका मोटापा मुझ में और मेरा पतलापन इसमें आ चुका है। ये उल्टा हो गया हम ये दोनों उल्टा के हो साथ। चुका है हमारे साथ। पहले ये लड़की बहुत पतली हुआ करती थी, बहुत माचिस की तिल्ली की बहुत तरह, ऐसी, और ये बहुत मोटी हुआ करती थी और अब उल्टा हो मैं पतली हो गई, मोटी हो गई, उल्टा हो गया। ये मेरा सारी डाइट ले रही है आजकल क्योंकि रूम में सोई रहती है ना। मैं रूम से चली जाती हूँ, सुबह शाम को आती हूँ, पूरे दिन सारा रूम में सोई रहती डिप्रेशन है। इसको दे चुकी हूँ। पूरा डिप्रेशन ले चुकी है ये मेरा। और एक महारानी और है हमारे साथ। पायल तो सच में थी यार, बचपन से ही थी वो, तो मोटी पतली थी। आजकल देखा कितनी कमज़ोर हो गई है वो। फिर से होगी, बीच में तो मोटी एक और होगी, आएगी हमारे साथ भी। वो थोड़ी मीडियम जैसी आएगी। मीडियम जैसे आएगी। वो मेरे साथ बचपन से है, तो वो मुझे पहले बहुत चिढ़ा रही थी मोटी मोटी करके। अब मैं उसे चढ़ाऊंगी। अब मैं उसे चिढ़ाऊंगी मोटी करके, पर फायदा कोई नहीं। तो हमें बहुत जुकाम लगा है दोस्तों। ये बीमार है फिर भी इसे जाना है घूमने। मैं डिप्रेस हो रही हूँ। व्यू दिखा देती हूँ आपको। वाह, मौसम ऐसा ही है इसका। पहले बहुत तेज़ धूप लगी थी और अभी सुनो तब तक हॉरिजॉन में चले जाएंगे। क्या करना हॉरिजॉन में। आरिस उसके बाद यहाँ से हमने ले ली थी बस जाने के लिए अपनी लोकेशन की तरफ। फिर यहाँ पर ना हम काफ़ी टाइम पायल का वेट कर रहे थे क्योंकि उसको भी टाइम था आने में, तो इसलिए हम दोनों थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह बनाने लगे, फ़ोटोशूट वगैरह करने लगे। और तो हमारे पास कुछ काम था नहीं क्योंकि अभी पायल तैयार नहीं हुई थी, जबकि उसका रूम सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। फिर भी उस महारानी ने पूरा 1 घंटा लिया आने के लिए। तो फाइनली मैडम जी आ चुके हैं। मैंने फ़ोन सुना, फ़ोन करके सोई हुई थी सुबह तब। ओह माय गॉड, ये भी लेके आई मैं इनके लिए। थैंक यू गाइस। ये दोनों मुझे मेरे लिए समारोह। कौन सा अच्छा, ये वाली समारोह? भी है। कौन सा समारोह? पुलिस सम्मान समारोह पे हमने एक फूल दिए हैं और अब हमारा ट्रायो पूरा हो चुका है और हम अब वेट कर रहे हैं बस का। कुछ समय बाद आप हमें यहीं पे पाएंगे जब हम ट्रेन में जाएंगे। तब आप हम तीनों को साथ देखेंगे। गाइस ये कुछ भी बोलते प्लीज़ हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस ये दोनों कुछ भी बोलती हैं, दोनों की बात पे ध्यान ना दे। ये बेचारी कुछ नहीं बोलती, पर जब भी बोलती है तो बहुत कुछ बोलती है, इसलिए भी कुछ बोलना नहीं चाह रही है। जुकाम लगा है प्लीज़। और अगर हमारे घर वाले हम दोनों को देखने मिले सालों गाँव में, तो हम तुम दोनों को चैन नहीं थी, और शिमला जाके तुम दोनों को चैन नहीं है। हम दोनों को घर में भी चैन नहीं थी, और शिमला की हम दोनों को नहीं चैन गाइस, है। मुझे तो बहुत चैन है, पर इसकी ज़िंदगी में बिल्कुल चैन नहीं है। हम दोनों की ज़िंदगी डिप्रेशन से भरी पड़ी है किसकी दोस्तों। किसकी 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 ज़्यादा? हम ये दोनों। डिप्रेशन में चली गई है लड़की। और ये मेरे साथ जा रही है ये दोनों धीरे-धीरे। लड़के डिप्रेशन में जाने वाली है। मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, ये दोनों मेरे को डिप्रेशन में डाल रही है। मेकअप से तो दोस्तों नहीं लग रहा है कि मैं हूँ। किसने बोला था इतना मेकअप थोपने के लिए? ये लड़की मेकअप थोप के आई है, हम दोनों ने। बस दोस्तों आई हो क्या है फिर। ये मेरा फेमिनिन एरा है। और हमारे पास ये भी है, गर्मी हाँ से जी बचने के लिए, हाँ जी। गर्मी से बचने के लिए लेके आए हैं। जो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हवा आ रही है। ना करें यूज़, वापस दे इसे हमें। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं हम आपको आगे। हम कहाँ जा रहे हैं, हम ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट ब्रेक के बाद बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम तक बस का वेट कर रहे थे, बस आ नहीं रही थी। और हमें ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, और यहाँ पायल तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो गई थी क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पे बस का वेट कर रहे थे और हमारे पास कुछ था नहीं करने के लिए, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ बकवास कर रहे थे, जो मैंने यहाँ पर वॉइस कट कर ली है क्योंकि हमारा पता नहीं है कि हम कब कहाँ क्या बोल दें। उसके बाद हम लोग फाइनली अपनी लोकेशन पर पहुँच गए थे जहाँ हमने जाना था, तारा देवी मंदिर, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मन था मंदिर जाने का, पर एग्ज़ाम की वजह से बीच में नहीं जा पा रहे थे। और मुझे मतलब मंदिर पहुंच के ना बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि जब भी मैं कभी ऐसे परेशान होती हूँ या मेरा मन उदास होता है तो मैं हमेशा ही मंदिर चले जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा महसूस होता है। और यहाँ पे ना आज वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा था। और उसके बाद हम लोग कुछ टाइम मंदिर में बैठे, वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद हम आ गए थे शोघी बाज़ार की तरफ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम था पायल को। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से बाज़ार से अपना काम कुम करके फिर हम लोग निकल पड़े थे रूम की तरफ क्योंकि हम लेट भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे, शाम के 5 या 6 बजने वाले थे। फिर पायल उतर गई थी यहाँ पर तारा देवी क्योंकि इसका रूम वहीं पर था, और मैं और साक्षी आ गई थी रूम की तरफ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।